भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी ने हाल ही में विभिन्न स्कूलों में थिएटर वर्कशॉप्स का आयोजन किया। इन थिएटर वर्कशॉप्स का आयोजन एक उद्देश्य से किया गया कि इसमें जो भी प्रस्तुति तैयार होगी उसे पाठ्यक्रम के किसी भी एक अध्याय से चुना जाएगा। थिएटर विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने बड़ी मेहनत से इस कार्यशाला के अंदर अपने चुने हुए अध्याय में से इस प्रस्तुति को तैयार किया और उसका एक सफल मंचन बाल रंग महोत्सव के पटल पर, जो कि टैगोर थिएटर छोटे सभागार में जिसका प्रस्तुतिकरण हुआ। मैंने सब्जेक्ट चूज किए सर, एक इंग्लिश एंड साइंस, और भाषा मेरी सर हिंदी थी। साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर चूज करने का मेरा एक ही मकसद था सर, क्योंकि एक नई चीज़ थी। साउंड के ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ काम हुआ है ऐसा कोई चैप्टर पे बच्चों के लिए कुछ नया था उसमें। और दूसरी बात ये भी था कि साउंड को समझाने के लिए मैंने एक साइंस का चैप्टर भी लिया, ध्वनि, वो भी मैंने चूज़ किया। और एक उससे क्या हुआ सर, एक तो बच्चे साउंड को लेकर अवेयर हुए, दूसरा उनके जो करिकुलम के 2 चैप्टर थे, एक साइंस का चैप्टर और एक इंग्लिश का चैप्टर, ये दोनों पूरे भी हो गए सर। जो मेरी कहानी थी, जिस कहानी पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, उस कहानी में जो करैक्टर था वो एक ही था, पर बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो वो मेरे लिए एक छोटा सा चैलेंज था कि वो बच्चों के हिसाब से उस कहानी को कैसे मोल्ड किया जाए ताकि उस कहानी के अंदर सभी बच्चों को काम मिल सके। वर्कशॉप शुरू होने से पहले एक तो बच्चे मिल के नहीं रहते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, दूसरा वो इमोशनल नहीं थे, एक दूसरे को लेकर समझ नहीं पा रहे थे, समझते नहीं थे एक दूसरे को। बट आफ्टर वर्कशॉप उनमें वो बॉन्डिंग देखने को मिली, उनमें वो यूनिटी देखने को मिली, मिलके काम करने वाली यूनिटी मिली उनमें, और एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल भी हुए। मैंने तो फीडबैक नहीं लिया, बट टीचर खुद ही बताते थे सर कई बार आके कि बच्चों में अब काफ़ी चेंजेस हैं। और उन्होंने ये भी लास्ट जब हमारा परफॉर्मेंस हुआ, परफॉर्मेंस के टाइम भी टीचर्स रो पड़े। उन्होंने बोला कि अगर इन बच्चों को सही दिशा दी जाए तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। थिएटर डायरेक्टली मुझे लगता है कि जो आपका माइंड है, सोल है, उसको चेंज ओवर कर देता है। उसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मल किसी भी जगह, किसी भी, ना किसी संगीत में, ना डांस में, ना किसी स्कूल में उस तरीके से सिखाया जाता है। वो थिएटर आपको अंदर से इतना खोल के रख देता है कि आपको अपने रास्ते क्लियर होना धीरे धीरे शुरू होते जाते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। बेसिकली आपको आपका रास्ता क्लियर कर देता है थिएटर एक।
जी जब 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 क्या बोलो? जब दो चुप कर, तुम बताओ। नहीं पता। किसी भी बच्चे को नहीं पता है क्या करने आते हो स्कूल में जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं होता है? तुम तीनों वहां हाथ खड़े कर लो। किसी बच्चे को पता है? यस मैम। बताओ। मैम, जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो कंपन पैदा होता है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, बैठ जाओ। जैसे कि पंच ने बताया, मैम, दो एक चीजें आपस में टकराती हैं। मैम, एक मिनट। कमीन जब दो चीजें मैम, एक मिनट। कमीन जब दो चीजें मैम, एक मिनट। कमीन जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तब उसके द्वारा कंपन उत्पन्न होती है जिससे कि ध्वनि। एवलिन इधर आओ। ठीक है, एवलिन खड़ा हो। मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रही, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैम मुझे इतनी देर से कहाँ थी? क्लास हुए 5 मिनट हो गए। मैम मुझे बेल नहीं सुनाई दी। चुप कर, हाथ आए कर, चुप करके। मैम मुझे बेल नहीं चुप सुनाई करके दी। हाथ आए कर। मैम सच में मुझे बेल। चुप कर, बैठ जा। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तब उसके द्वारा कंपन उत्पन्न होती है जिससे ध्वनि। जैसे कि सब बच्चे ताली मारो। ये दो चीजें एवलिन जब बेल बजी तो हम दोनों तो साथ थे, तो तुम्हें बेल क्यों नहीं सुनाई दी एवलिन? कुछ नहीं। क्या हुआ एवलिन? चलो कुछ नहीं। क्या हुआ एवलिन? बस ऐसे कुछ नहीं पता। बताओ ना एवलिन, हुआ क्या? मुझे आज स्कूल में फिर से मार पड़ी।
इसे बजाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसे बजाने के लिए कई साल लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये मुझे भी सीखना है। नहीं, जाओ। चाचा चाचा बोलो ना, ये मुझे भी सीखना है। हाँ हाँ जरूर बताएंगे बेटे, पहले तुम्हारी माँ से पूछ कर बताएंगे बेटा। और हाँ, तुम्हारी माँ तो इंतजार कर रहा था ना, चले चलो। हेलो हेलो, ऐसा आप एवलिन के घर से बात कर रहे हैं? हाँ जी। मैं एवलिन के स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। जी मैम, कहिए। अब हम एवलिन को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। पर क्यों मैम? उसे सुनाई तो कुछ देता नहीं है और उसने बात हमसे छिपा कर रखी और आपने भी उसका साथ दिया, क्यों? मैम प्लीज ऐसे उसे अचानक स्कूल से मत निकालिए। उसके भविष्य के बारे में तो सोचिए, ऐसे तो उसकी आगे की पढ़ाई रुक जाएगी। देखिए, आप मेरी बात समझिए। वो क्लास में जब भी पढ़ने के लिए बैठती है उसको सुनाई तो कुछ देता नहीं है, जिस कारण वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाती है। आप उसे किसी डॉक्टर को दिखाइए, फिर हम आगे सोचेंगे। जी जैसी आप। जी। माँ 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 माँ, आज मेले में बहुत मजा आया और चाचा ने मुझे बड़ा वाला झूला भी झुलाया। जानती हो माँ, वहाँ पर एक अंकल ना बातें यंत्र भी बजा रहे थे। क्या कहते हैं? क्या बताया था अंकल ने? हाँ, जाइलोफोन। माँ तुम कहती हो ना कि तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं बड़ी होकर संगीतकार बनूंगी और संगीतकार की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बनाऊंगी। पर संगीत सीखने के लिए सुनाई देना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं कभी संगीत नहीं सीख पाऊंगी?
नहीं जानती बेटा। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। माँ, तुम डॉक्टर के पास देखी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ बताते क्यों नहीं? बोलना माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं अच्छे से सुन तो पाऊंगी ना। अगर तू नहीं बताएगी ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। एवलिन रुको। तेरी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें सुनना बिल्कुल ही बंद होगा। नहीं माँ, तू झूठ बोल रही है। वो कहते हैं तुम्हें पैरों को स्कूल में डाल देना चाहिए और तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया है। तो रोक क्यों रही है? चुप हो जा। देखिए, आपको सुनने में दिक्कत है इसलिए हम आपको स्कूल में नहीं रख सकते। बहरी कहेगी कहती है संगीत की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाएगी। आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपको बहरे के स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए। देखिए, आपको सुनने में दिक्कत है इसलिए हम आपको स्कूल में नहीं रख सकते। बहरी कहेगी कहती है संगीत की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाएगी। आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने वाली है। आपको बहरे के स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए। देखिए, आपको सुनने में दिक्कत है इसलिए हम आपको स्कूल में नहीं रख सकते। बहरी कहेगी कहती है संगीत की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाएगी। आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने वाली है। आपको बहरे के स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए। देखिए, आपकी सुनने की शक्ति कम हो रही है इसलिए हम आपको स्कूल में नहीं रख सकते। बहरी कहेगी कहती है संगीत की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाएगी। आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने वाली। आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने वाली। आपको बहरे के स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए। देखिए, आपको सुनने में दिक्कत है इसलिए हम आपको स्कूल में नहीं रख सकते। चुप हो जाओ तुम सब। चुप हो जाओ तुम सब। तुम लोग मेरे सपनों को नहीं मार सकते। तो क्या हुआ, मुझे नहीं सुनाई देता? पर मैं एक दिन कामयाब प्रोफेशनल जरूर बनकर दिखाऊंगी। चाहे जो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। इसके बाद एवलिन ने कई जगह म्यूजिक सीखने की कोशिश की, पर ना सुनाई देने की वजह से उसे हर जगह से नकार दिया गया। एवलिन ने भी हार ना मानने की ठान ली थी। उसने अपने संगीत सीखने की जिद को नहीं छोड़ा। कई कोशिशों के बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसकी संगीत सीखने की प्रबल इच्छा को पहचाना और उसे अपना शिष्य बनाया। मैं तुम्हारे हौसले से बहुत खुश हूँ सावरी, पर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। मेरी बात पर ध्यान दो। मैं जब ड्रम को बजाऊंगा तब तुम्हें उसे महसूस करने की कोशिश करनी होगी। अपनी आंखें बंद करो और अच्छे से ध्यान दो। कुछ महसूस हुआ? नो सर। एक बार फिर से कोशिश। नो सर। एक बार फिर से कोशिश करो एवलिन। सर, इस बार जब आपने बजाया तो मुझे अपनी कमर के ऊपर कुछ अजीब सा कंपन महसूस हुआ। गुड, वेरी गुड एवलिन। एक बार फिर से महसूस करने की कोशिश करो। जी सर, अभी भी कंपन हो रहा है। बहुत अच्छा एवलिन, वेरी गुड। अब मैं शार्प ड्रम को बजाऊंगा। इसकी आवाज बड़े ड्रम से थोड़ी अलग होगी। इसे भी महसूस करना और मुझे बताओ तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से में तुम्हें कंपन महसूस हुआ? सर, सर, इस बार मुझे अपनी कमर के आसपास के हिस्से में कंपन महसूस हो रहा है। गुड, वेरी गुड एवलिन।
अच्छे। कल हम ड्रम्स के और लेवल और संगीत के सातों स्वरों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एवलिन गिलानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो सोचते हैं कि वे दिव्यांग होने के कारण जीवन में कुछ कर नहीं सकते।
पहली बात तो सर मैंने इन बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस किया है। इनके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो दबे हुए हैं, वो हम किसी तरीके से निकाल नहीं पाए। तो सर के ड्रामा में इनके वो सारे इमोशंस मैंने खुद फील किए हैं। मैं खुद उनके बीच में जाके खुद इमोशनल हो जाती थी कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। और सर वाकई में ना ये RC1 के बच्चे हैं ना, इनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक दिशा की ज़रूरत है, नहीं तो ये पीछे रह जाएंगे सर। गुड आफ्टरनून ऑल्स, माय नेम इज़ खुशी। इस नाटक में मुझे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी दिखे कि पहले मतलब कुछ याद नहीं होता था जल्दी से, हिंदी का भी नहीं याद होता था, लेकिन जब से नाटक का ड्रामा, डायलॉग सब याद किए तब से हर एक चीज़ याद होने लगी, इंग्लिश का भी सब याद होने लगा और इस ड्रामा को करके मज़ा भी आया, अच्छा लगा बहुत। मैंने लगभग सभी 22 नाटक देखे हैं और मैं अब समझता हूँ कि सभी का प्रयास बहुत ही सराहनीय था और मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बच्चों को थिएटर के माध्यम से विषय पढ़ने में बहुत रुचि है और उन्होंने उस पाठ को, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर दिया। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, उनके प्रिंसिपल्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स, सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हो।